Welcome to the Money the Learning app. Today we are going to start class 8th, chapter number 1, rational numbers. Okay? Now हम क्या पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर्स. इसमें हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज और हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे हाउ टू प्लॉट द रैशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. ओके, अब रैशनल नंबर्स के अंदर हम क्या क्या करेंगे इसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. बट आपने क्या है क्लास 7th में क्या पढ़ा है? यू हैव डिस्कस अबाउट द इंटीजर्स एंड इन क्लास 8 वी विल डिस्कस अबाउट द रैशनल नंबर्स. सो वी विल गो थ्रू द definition of this, that is rational numbers. Before that we will discuss integers क्या होते हैं. What are the integers? In class 7th you are discussed na, all the numbers which we are able to plot on the number line, they are known as the integers. तो हम यही करते थे, set of integers that will goes up to the infinity, -3, -2, -1, 2, 3, dash dash. This is the set of integers. Now as you know that integers are negative also and positive also, and we will discuss now about the rational numbers. Rational numbers, we will discuss the proper definition also. Only I am explaining you any number is there. कोई ऐसा कोई भी नंबर है जिसे हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर होता है. अब p by q की फॉर्म में मतलब इस टाइप का नंबर 3/7 लिखा मैंने, 5/8 लिखा या 3 लिखा या -2 लिखा, तो आप बोलोगे मैम -2 और -3 तो 3 तो इंटीजर है और -2 भी इंटीजर है, तो आपने रैशनल नंबर्स क्यों लिखा? तो आज हम यही डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है. ओके, these two are the integers also as well as rational numbers also. Okay, so first of all we will discuss the definition of rational number. Rational number. So what is the definition of the rational numbers? A number which we can write, a number which we can write into the form of p by q. Means what we have to do, हमें एक रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन होगी, हमें p by q की फॉर्म में लिखना है. और p by q की फॉर्म में लिखने के साथ क्या होना चाहिए, what are the p and q, where p and q are integers. p और q क्या होंगे हमारे integers. p and q are integers, and very important remark is that and q is not equals to 0. Okay, then the number is known to be a rational number. तो हमने क्या डिस्कस किया कि कोई भी नंबर है उसे हमें p by q की फॉर्म में if we are able to write it, इसका मतलब वो रैशनल नंबर है. अगर वो रैशनल नंबर है तो उसमें p और q क्या होंगे, p and q both are the integers on this. p and q both are the integers and q is not equals to 0. This is the definition of the rational number. Okay, now we will take some examples so that we can understand that what is the rational numbers. In examples, suppose if I am writing any number
2/7, 3/9, 2/3. इट मीन्स जितने नंबर आप जितने इंटीजर्स होते हैं ना, हम इनफाइनाइट तक पहुंच नहीं सकते, बट वी आर सेइंग दैट कि वो डिफाइनेबल है क्योंकि हम अप्रोच कर सकते हैं. अगर हमने नंबर लाइन पे 10,000 प्लॉट किया है तो हम 10,001 भी प्लॉट कर सकते हैं. तो इसी तरीके से फ्रैक्शंस में भी नंबर ऑफ रैशनल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स दे आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर दिस. अब मैंने एक क्वेश्चन लिया था -2 और मैंने कहा क्या कहा था कि रैशनल नंबर है. और सिमिलरली इन द स्टार्टिंग आई सेड अबाउट 3 आल्सो, जबकि मैंने इंटीजर में भी लिखा था इन दोनों को. तो फिर ये रैशनल नंबर कैसे है, क्यों है रैशनल नंबर्स? इसका रीजन है बिकॉज -2 कैन बी रिटन इनटू द फॉर्म ऑफ -2/1. -2 को मैंने लिख दिया -2/1, तो ये तो क्या बन गई, p/q की फॉर्म बन गई. और डेफिनेशन क्या है रैशनल नंबर्स की, अ नंबर विच वी कैन राइट इनटू द फॉर्म ऑफ p/q. तो ये तो मैंने लिख दिया p/q की फॉर्म में. एंड इफ इट इज रिटन इनटू द p/q फॉर्म, हम ये कह सकते हैं कि ये रैशनल नंबर है. सिमिलरली if I am talking about the 3 also, 3 is also we can write 3/1. और 3/1 अगर हम लिख रहे हैं तो इसे क्या लिखेंगे, p/q की फॉर्म में. तो p is equals to 3 and q is equals to 1. So हम क्या कह सकते हैं, कोई भी इंटीजर जो होता है ना वो रैशनल नंबर होता है. We can write it any integer rational number. अब आप बताओ जीरो के बारे में क्या ख्याल है. जीरो, क्या जीरो भी एक रैशनल नंबर है? अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या होना चाहिए, p/q की फॉर्म में होना चाहिए. तो मैं इसे p/q की फॉर्म में अगर 0/1 लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है? जीरो वी कैन राइट इट इनटू द फॉर्म ऑफ 0/1 एंड 0/1 का मतलब p/q. आर आंसर इज करेक्ट. डेफिनेशन ही यही है हमारी. रैशनल नंबर की डेफिनेशन है p/q की फॉर्म में लिख दो, किसी भी नंबर को लिख दिया मैंने. और दूसरी कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, p और q इंटीजर्स होने चाहिए. 0 is an integer, 1 is also an integer. इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉलो हो रही है. देन नेक्स्ट, q is not equals to 0 और we can say that denominator is not equals to 0. तो यहाँ पर q is not equals to 0 फॉलो हो रहा है सभी में. यहाँ पर q की वैल्यू 1 है, here is also 1, here is also 1, here is 3, here is 9, here is 7. So we can conclude it, जो सारे इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं. बट रैशनल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज है. 7th क्लास में आपने सारे इंटीजर्स की प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया. नाउ टुडे एज वी हैव डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन, आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस दीज एग्जांपल्स, नाउ वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द रैशनल नंबर्स. ओके, प्रॉपर्टीज of rational numbers. In properties of the rational numbers, we will discuss the properties for the case of addition, then we will discuss the properties in case of subtraction, then we will discuss the properties in case of multiplication, then in last we will discuss the property for the case of division. अब हम हर टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं क्लास 7 से, बिकॉज यू हैव पास आउट क्लास 7th. तो हमने क्लास 7th में क्या पढ़ा था, इंटीजर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी.
इंटीजर की प्रॉपर्टीज में क्या क्या पढ़ा था? फॉर द एडिशन, फॉर द सब्ट्रैक्शन, फॉर द मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर द डिवीजन ऑल्सो. नाउ हियर इज ऑल्सो फॉर द रैशनल नंबर्स वी विल डिस्कस द these four properties. Okay, properties of rational number for the case of for addition. अब देखो हमने एडिशन के केस में क्या पढ़ा है? प्रॉपर्टीज डिस्कस करनी है हमें. किसकी करनी है? रैशनल नंबर्स की करनी है. तो विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम आई एम एक्सप्लेनिंग यू हियर. ठीक है, सबसे पहले अगर हम क्लास 7th में जाएं तो क्लास 7th में फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी? फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, CLO, क्लोजर प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ वी हैव टू रैशनल नंबर्स. हमने वहां इंटीजर्स में क्या लिया था? इफ वी हैव टू इंटीजर वी विल मेक देम ऐड, वी विल गेट द थर्ड इंटीजर. तो अब यहाँ पर क्या है? रैशनल नंबर्स की बात हो रही है. तो रैशनल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे? वी विल टेक एनी टू रैशनल नंबर, वी विल गेट द रिजल्टेंट रैशनल नंबर, देन दैट इज नोन एज द क्लोजर प्रॉपर्टी. फॉर एनी two rational numbers A upon B and C upon D, A upon B plus C upon D, when we will calculate it we will get the answer, that is suppose E upon F. So this is known as the closure property for the rational number over the addition, in case of the addition. Now next is second number property. Second property is, वो क्या है second property? पहले closure property हमने इंटीजर्स में पढ़ी थी कि कोई से भी दो इंटीजर्स को ऐड किया तो थर्ड इंटीजर मिलेगा. कुछ जैसे 1 और 2 को ऐड किया 3 मिल गया. यहाँ पर रैशनल नंबर्स की बात है. कोई से भी दो रैशनल नंबर्स को ऐड किया, सपोज वी ऐड देम 1/4 प्लस 3/4, वी विल गेट द 1, देन क्लोजर प्रॉपर्टी विल बी फॉलो हियर. नाउ second one is what? This is the second one is closure property, then commutative property. Commutative property. What will happen in commutative property? जो commutative है, if the two numbers are following the commutative rule. commutative rule क्या है? इंटीजर्स में भी हमने पढ़ा था, इन जनरल होल नंबर्स के लिए भी हमने जूनियर क्लासेस में डिस्कस किया है. मीन्स कोई से भी दो नंबर को आपने ऐड किया, मीन्स फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया और सेकंड और 1 को ऐड किया, यू विल गेट द सेम आंसर. सो फॉर एनी टू रैशनल नंबर, व्हाट वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ दिस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? एनी टू रैशनल numbers, suppose A upon B and C upon D are there. What we are saying about these two numbers? C upon D. हमने क्या बोला? क्लोजर प्रॉपर्टी में तो बोला हमने कि जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें एक रैशनल नंबर मिलेगा और वो रैशनल नंबर हमने ले लिया E अपॉन F. एग्जाम्पल हम यहीं लिख देते हैं. एग्जाम्पल हमारा है 1/4
plus 3 by 4 that is equals to 4 by 4. Now any two rational numbers a upon b and c upon d are there, तो हम a upon b plus c upon d करें या फिर c upon d plus a upon b करें, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा. मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज फॉलो फॉर द रैशनल नंबर्स. समझ में आया? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है. नाउ नेक्स्ट वन इज, if I am talking about the example regarding this, I can take any example. Suppose I am taking fraction, कुछ भी ले लीजिए जैसा आपका मन करता है. 5 by 7 plus 3 by 2, हम इनको ऐड करें या फिर 3 by 2 plus 5 by 7 को ऐड करें. You can check it, answer would be the same. अब इनको कैसे ऐड करना है वो हम आगे डिस्कस करेंगे when we will solve the questions or regarding the example, because here I will show you the table only. Okay. Then next property is what? हमने closure property पढ़ ली, commutative property. Then third one is associative property. Associative property. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? मतलब एसोसिएशन. किसका एसोसिएशन? डेफिनेटली द रैशनल नंबर्स आर देयर, तो किसका एसोसिएशन होगा? रैशनल नंबर्स का एसोसिएशन होगा. अब एसोसिएशन क्या होता है? इफ एनी 3 rational numbers a upon b, comma c upon d and e upon f. If any 3 rational numbers are there, हमने क्लास 7th में पढ़ा था इंटीजर्स के लिए. कोई से भी 3 इंटीजर्स हैं, उसमें a प्लस ऐड करो b प्लस c में या a प्लस b ऐड करो c में, you will get the same answer. तो अब यहाँ पर भी यही होगा. We are having here the fractions a upon b, c upon d और e upon f. तो क्या होगा? a upon b में ऐड करो c upon d प्लस e upon f या फिर a upon b प्लस c upon d ऐड करो e upon f. Okay, I hope you all are understood these 3 important properties: closure property, commutative property and associative property. Okay, associative property का कोई भी एग्जांपल ले लो. हमने इंटीजर्स के लिए पढ़ा है, फ्रैक्शंस के लिए भी ले लेंगे. एग्जांपल इज 5 by 2 is there. हमने इसमें ऐड किया, ये बार बार गड़बड़ कर रहा है. 5 by 2 में ऐड किया 7 by 2 प्लस 1 by 3 या फिर 5 by 2 में ऐड करूं 7 by 2 प्लस 1 by 3. थोड़ा सा यहाँ से अनटाइडी लग रहा है प्लस, तो इसको सही करना पड़ेगा हमें. प्लस 1 by 3. Okay, these are the basic properties: closure property, commutative property and associative property. इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एडिटिव आइडेंटिटी. जैसे हमने इंटीजर्स में पढ़ा था, एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? उसको ऐड करने पे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया. जैसे 20 इज रिटन ओवर देयर, मैंने उसमें 0 ऐड किया, नो चेंजेस देयर, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी हो गई. एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जिसको ऐड करने से 0 आ जाए, तो यहां पर भी फॉलो होगी एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स. ओके, दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक. नाउ वी विल डिस्कस द फोर्थ वन, दैट इज fourth identity for the addition, that is fourth number, additive
additive identity. Three basic major identity we have discussed. Fourth one is additive identity. Now what is additive identity? Additive identity क्या है? For any one integer, any one, यहाँ इंटीजर होगा क्या? कौन सा इंटीजर होगा? रैशनल नंबर. For any one rational number, सपोज a इज अ रैशनल नंबर, a अपॉन b कर लेते हैं, आपको दिखेगा बिल्कुल रैशनल नंबर है. We will add them 0, you will get the same rational number. This is the additive identity. And additive element is, what is additive element? That is the 0. This is known as the additive element. Okay. Now next property is, what is next property? Fifth number, additive inverse. In case of additive inverse, what will happen? अगर हम कोई भी रैशनल नंबर्स लेते हैं, फॉर एनी रैशनल नंबर, for any rational number, if I am talking about suppose a upon b, इसमें क्या ऐड करें कि 0 आ जाए. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है कि हम इसमें क्या ऐड करें कि ये 0 आ जाए. तो इसमें क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए? माइनस a अपॉन b ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा? हमारा आंसर 0 आ जाएगा. तो एडिटिव इनवर्स का मतलब ऐड करने पे क्या 0 है, और एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या ऐड करने पर आंसर चेंज नहीं हो. फॉर एनी रैशनल नंबर्स इफ दिस प्रॉपर्टी विल फॉलो. अब लैंग्वेज बनानी है हमें, ठीक है. पहले हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. उसके बाद हमने ये दो प्रॉपर्टी पढ़ी. इसमें क्या है? डेफिनेशंस बनाने के लिए, फॉर एनी वन रैशनल नंबर्स a अपॉन b, इफ विल ऐड 0, then again you will get the same rational number. This is the additive identity. Means with the help of this short note, you can write the definitions. Similarly, additive inverse, for the any rational number a upon b, if we will add minus a upon b, we will get answer is 0. So this is known as additive inverse. Okay. Now next we will discuss the property. What are the properties? Properties of rational numbers for subtraction. For the case of subtraction. अब हमें सब्ट्रैक्शंस के लिए प्रॉपर्टीज फॉलो करनी है. सब्ट्रैक्शन के लिए लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है. सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सब्ट्रैक्शन के केस के लिए भी क्या होगा? जो एडिशन में प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को चेक करेंगे. Which are, because in your NCERT book it is given कि कौन सी है कौन सी नहीं है, अगर है तो क्यों है, with the reason we can write it. 3 बहुत पास आ गया. 1 2 3 and this one is 4 and this one is 5. अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था इन केस ऑफ एडिशन. अब हम सब्ट्रैक्शन में पढ़ेंगे. कोई से भी दो नंबर्स लिए a अपॉन b एंड c अपॉन d. इफ द टू नंबर्स आर देयर, हमने a अपॉन b माइनस c अपॉन d किया. कैलकुलेट करेंगे हम
तो क्या आंसर आएगा? यस, कुछ ना कुछ आंसर जरूर आएगा। ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी दैट इज इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी तो फॉलो होगी। एग्जाम्पल्स मैं एक साथ आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज सेकेंड, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Now what is commutative property? Third one is, first of all I am writing the names of the properties. Associative property. Then fourth one is additive चेक करें, जैसे एडिशन में थी सब वही होगा। एडिशन में क्या था? एडिटिव आइडेंटिटी, तो यहां भी एडिटिव आइडेंटिटी होगा और एडिटिव इनवर्स होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव, यस वी हैव डिस्कस अबाउट द देन एडिटिव इनवर्स आल्सो। तो हम सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, जैसे एडिशन में हमने एडिशन में क्या डिस्कस किया था? इन केस ऑफ एडिशन वी हैव टेक द टू रैशनल नंबर्स, हम उन दोनों को ऐड किया तो हमें एक थर्ड रैशनल नंबर मिलेगा। कम्यूटेटिव में क्या किया था? दो रैशनल नंबर से उनका ऑर्डर चेंज करने से कुछ नहीं होगा, तो अब हमें यहां भी यही करना है। क्या करेंगे? फर्स्ट प्रॉपर्टी है, कोई से भी दो नंबर्स लिए उनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आएगा, यस आएगा, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। कम्यूटेटिव में क्या है? सिमिलरली इफ आई एम टेकिंग एनी टू रैशनल नंबर्स, अब मैंने यहां पर a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी किया, तो क्या उसकी वैल्यू c अपॉन डी माइनस a अपॉन बी के इक्वल आएगी? मे भी पॉसिबल आ जाए और नहीं आए, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे क्वेश्चन क्या है। तो जो मे भी पॉसिबल वाली कंडीशंस होगी उसमें यहाँ ये फॉलो नहीं होगा। प्रॉपर्टी फॉलो होने का मतलब है कि सभी ईच एंड एवरी कंडीशन दैट सिचुएशन शुड बी फॉलो, तो यहाँ पर ये फॉलो नहीं होगा। नाउ थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसके लिए हमें क्या लेना है? थ्री नंबर्स आर रिक्वायर्ड। हमने थ्री रैशनल नंबर्स ले लिए, ए अपॉन बी, बी अपॉन सी अपॉन डी, सी अपॉन डी एंड ई अपॉन एफ। अब हमने ये थ्री रैशनल नंबर्स लिए, अब हमें क्या करना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करनी। तो हम जो क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इवन दो वी आर स्टडिंग फ्रॉम क्लास 5, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई से भी दो नंबर्स है उनके बीच में एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में होती है। मल्टीप्लिकेशन का भी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम एडिशन का डिस्कस कर रहे हैं। तो एडिशन में क्या था? इफ वी विल डिस्कस एडिशन में क्या किया था हमने, यू कैन सी दो नंबर्स लिए थे, दो रैशनल नंबर्स, उनको ऐड किया, उनका जो एडिशन है वो इक्वल आएगा। आई इफ वी विल चेंज देयर ऑर्डर, हमने उनका ऑर्डर चेंज कर दिया तभी आंसर सेम आ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। और एसोसिएशन के लिए थ्री नंबर्स चाहिए, और थ्री नंबर्स के केस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड फर्स्ट रैशनल नंबर इनटू द अदर सम ऑफ अदर टू। हमने क्या करा कि कोई से भी दो में, जैसे मैंने इफ सी बाई डी प्लस ई बाई एफ किया, इसमें ऐड किया ए अपॉन बी, या फिर ए अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी में ऐड किया ई अपॉन एफ, आंसर वुड बी सेम। दिस इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सो हियर इज ऑल्सो हमें क्या करना है? ए अपॉन बी को सब्ट्रैक्ट करना है सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ में से, और ये इक्वल आएगा ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ के। ऐसा पॉसिबल है? हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि माइनस बाहर है, अंदर माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है। इसका मतलब ये तो बन गया ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, और ये बन गया हमारा ए अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी माइनस ई अपॉन एफ। दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल नॉट फॉलो हियर, so they are not equal. Then next one is additive identity.
हमने वहां पर एडिटिव आइडेंटिटी क्या करी थी, what we have done in that there, if you can observe, एडिटिव आइडेंटिटी हमने यहां लिखी थी 0, 0 को ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और एडिटिव इनवर्स लिखा था सेम नंबर का नेगेटिव। तो अब नेगेटिव इस केस में भी क्या प्रॉपर्टी फॉलो होगी, पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम इसका 0 ऐड कर दे फॉर एनी रैशनल नंबर a अपॉन b -0, तो फ्रैक्शन तो a अपॉन b आएगा, बट एडिटिव आइडेंटिटी इसमें फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि अगर मैं 0 माइनस a अपॉन b करूंगी तो वो नॉट इक्वल्स टू a अपॉन b आएगा, बट इस केस में होगी एडिटिव आइडेंटिटी फॉलो इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन। देन एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है कि कोई भी नंबर है उसका माइनस ऐड कर दो, अगर उसका माइनस ऐड कर दोगे तो इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, आ रहा है क्या यहाँ पे 0, a अपॉन b माइनस माइनस तो प्लस हो गया और प्लस दोनों 2a अपॉन 2b हो गया, सो दिस प्रॉपर्टी विल नॉट फॉलो and this property will not follow. We can find out the additive identity only, this property will not follow. Okay, this is the properties of the rational numbers for the subtraction. So in today's class we will discuss about the, first of all, the definition of the rational numbers. Then after we will discuss about the examples, some examples related with this chapter. Then we will discuss in this chapter rational numbers, these 4 properties. In today's class we have discussed about these 2 properties. In next class we will discuss these 2 properties. Okay, then we will discuss with the help of ray diagram. I hope you all are understood. So in next class we will discuss the properties of rational number for the multiplication and as well as for the division, and we will do some questions of addition and subtractions also.